बड़े अचंभे की बात है कि आज हम ये सीख रहे हैं कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। फॉर श्योर, अगर हिंदी में मैं इसे कहूं तो आज का सेशन इसलिए है कि हम ये सीखें बच्चे कैसे पाले जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जब इस टॉपिक पे बात होती है तो कुछ को तो बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वो कहता है अच्छा अब हमें कोई और बताएगा कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। आज ये विषय सीखने का हो गया है, लर्निंग का हो गया है कि अगर आपको पेरेंटिंग नहीं आती तो आप दो पीढ़ियां खराब कर रहे हैं, एक अपनी और एक आने वाली। और ये विरासत जो आप खराब कर रहे हो ये अगली पीढ़ियों में भी जाएगी। और अगर आप पेरेंटिंग के गुण सीख लें जैसा कि हमारी पिछली पीढ़ियों में बाय डिफॉल्ट हुए थे, और अब हम सो कॉल्ड मॉडर्न लोग बन गए हैं, और जो बाय डिफॉल्ट एक अच्छी पेरेंटिंग थी, चाहे वो पढ़े लिखे थे नहीं पढ़े लिखे थे हमारी पिछली पीढ़ी के लोग, पर आज हम जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से हम सॉरी टू से दीज वर्ड्स ज्यादातर लोग पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। और वही नहीं सफर कर रहे, सच मानना उनकी अगली जनरेशन भी सफर कर रही है। देयर नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल्सो सफरिंग। और वो सफरिंग किस लेवल की है आप समझेंगे तो अचंबा होगा। मैं आज आपको बहुत सारे केसेस को रिवील करूंगा जिससे आपको ये हेल्प होगी। बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कैसी परवरिश हो रही है, इसका सबसे लेटेस्ट वाकयात। अगर आज का न्यूज़पेपर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन में एक छोटी सी न्यूज है कि पिछले 20 दिन के लॉकडाउन में अकेले इंडिया में 92,000 बाल हिंसा के केस दर्ज हुए। बाल हिंसा यानी जो हेल्पलाइन नंबर था बाल हिंसा का, उस पर 92,000 कंप्लेंट्स आई हैं, और वो पेरेंट्स की, फैमिली मेंबर्स की। अब क्या हुआ ऐसा कि इन 20 दिनों में 92,000 कॉल कंप्लेंट्स पेरेंट्स की आ गई। आप देखना, क्योंकि 20 दिन पेरेंट्स को माँ बाप के साथ बहुत क्लोजली रहने का अवसर मिला है, और जब क्लोजली रहने का अवसर मिला तो डिस्प्यूट खड़े हो गए। क्योंकि अभी तो फादर काम पे जाते थे, बेटा स्कूल जाता था, बेटी स्कूल जाती थी, मदर भी काम पे जाती थी। जब वो सारे लोग एक अलग अलग जगह जा रहे थे तो बहुत कम टाइम के लिए मिलते थे, और उस कम टाइम में उनके अपने साइलोस थे, उस कम टाइम में उनके अपने काम थे। तो वो जो इंटरेक्शन था, वो इंटरेक्शन का टाइम बहुत कम था, तो उनको ऐसा महसूस होता ही नहीं था कि एक दूसरे का ओबीडियंस है कि नहीं है, काम चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा। पर आज जब ये लॉकडाउन में बैठे हैं तो उन्हें पता चला कि हम तो चाहते थे बच्चे से कुछ और बच्चा कर रहा है कुछ और। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब उनको वो गुस्सा आ गया, तो वो गुस्सा आया तो घर में इश्यू हुआ, बच्चे को कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर करानी पड़ी गवर्नमेंट को कि इंटरवेन करें। ऐसा पहले नहीं होता था। आप अपनी पिछली पीढ़ी में देखें, ऐसा नहीं होता था। आज ये जो प्रॉब्लम आई है, इसलिए आज का ये वेबिनार रखा गया है कि हम सब कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में, हम में से कोई ऐसा काम तो नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हों, या फिर जो कर रहे हैं उसमें हम क्या अच्छा प्लान करें ताकि हमारी अगली जनरेशन बेहतर बन सके। अच्छा, अगली जनरेशन बेहतर बनेगी, पर हम उस पेरेंटिंग को जॉयफुली एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। पेरेंटिंग है क्या, पेरेंटिंग में क्या आनंद है, पेरेंटिंग एक जिम्मेदारी है या पेरेंटिंग आनंद का मसला है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जितना भी विकास अब तक हुआ है विज्ञान का या दूसरी चीजों का, वो विकास सिर्फ अच्छी दिशा में नहीं हुआ, उसके जितने प्रोज हैं उतने कॉन्स भी हैं। विकास और सुविधाएं जितनी बड़ी हैं उतनी ही मुश्किलें हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए पैदा हो गई हैं। और इसी उलझन में हम में से अधिकतर लोग यह भूल गए हैं कि जिंदगी को अच्छी तरह जिया कैसे जाता है, यानी जिंदगी को बेहतर तरीके से कैसे जीते हैं, उसका आनंद कैसे उठाते हैं। अब मैं बात करूं आनंद की जिंदगी में तो कहेंगे क्या कमाल बात करते हो साहब आप, जिंदगी में भी कोई आनंद है? यस, हम भूल गए। परिवार में रहने का, बच्चों के साथ एंजॉय करने का आनंद क्या होता है, बच्चों की परवरिश का आनंद कैसे उठाया जाता है।
ये बातें तो बहुत दूर दूर की हैं, आज के जमाने में बहुत दूर दूर की हैं। तो ये जब दूर हो जाए बातें, तब हमें ऐसे सेशंस में इन चीजों को सीखना पड़ता है। क्यों सीखना पड़ता है, आज मैं आपको इतनी दूर बैठ के ये बात बता रहा हूं, क्योंकि आजकल हम जॉइंट्स फैमिलीज में नहीं हैं। अगर हम संयुक्त परिवार में होते, अगर हम जॉइंट फैमिलीज में होते, तो आज हमें ये बातें सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। आज हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जो बातें हमारे पेरेंट्स से हमारी थर्ड जनरेशन में ट्रांसफर होनी थी, वो पूरी की पूरा, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली हैं, नहीं हो पाती। तो अब हमारे वहां मुश्किल खड़ी होती है। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि पेरेंटिंग है क्या, ये फन है या जॉय है। पेरेंटिंग इज फन और लाइबिलिटी। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स take it as a liability and not as a fun, whereas parenting really is a matter of joy, matter of fun. घर में परिवार में बच्चों के साथ आनंद ही अलग होता है, पर आजकल हम ना तो वर्क प्लेस पे आनंद होता है, ना हमें परिवार में। परिवार में जब बच्चों के साथ होते हैं तो वहां हम कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं उनसे, और जब वो एक्सपेक्टेशन उन बच्चों से पूरा नहीं होता, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा टकराव शुरू हो जाता है। और ये अक्सर जब फादर घर में आते हैं तो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं डर का माहौल होता है। तो जब डर का माहौल आपस में परिवार में 4 सदस्यों में, 3 सदस्यों में, 5 सदस्यों में रहेगा, दैट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटिंग। तो एक तरीका हमारा ये है कि हम अपनी पेरेंटिंग को फन बनाएं, जॉयफुल बनाएं। आजकल लॉकडाउन है, हम घर में बैठे बच्चों के साथ, रोज मस्ती करो, उनको कहानियां सुनाओ, सुनो, पहेलियां सुनाओ, ये सारे काम करें तो आपकी पेरेंटिंग में वैल्यू ऐड हो सकती है, और आप वैल्यू ऐड करें। तो एक ऑप्शन तो ये है।